जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है गोरजियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का ये शानदार कंसेप्ट न्यूमेरिकल सीरीज को और आगे बढ़ाता है। न्यूमेरिकल सीरीज के 8 टेक्निक आप सीख चुके हैं। हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर टेक्निक के गोरजियस न्यूमेरिकल से आपको अवगत करा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, न्यूमेरिकल सीखने की सबसे मजबूत कड़ी है टेक्निक। जिसको टेक्निक समझ में आ जाता है, जिसको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल चुटकियों का खेल होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं 9th टेक्निक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथियों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको विस्तार से शानदार लेक्चर के माध्यम से समझाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन नोन पॉइंट और नोन डिस्टेंस। एक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से नोन डिस्टेंस तक लाने में जो किया जाता है काम, उसका है नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट में मापते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, और जिसको हम लिख सकते हैं KQ बाय R। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ बाय R, और सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन बाय चार्ज। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से आपको अवगत कराता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। 2 charges 3 multiplied 10⁻⁻8 coulomb and -2 multiplied 10⁻⁻8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the 2 charges is the electric potential 0? समझ में आया दोस्तों? 2 चार्ज हैं, 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। कहता है इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहाँ पर हम चार्ज को रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। कन्फर्म दोस्तों? तो बहुत ही आसान है, बड़ा ही इजी है, टेक्निकल है, ध्यान समझिए। कहा गया है कि आपके पास 2 चार्ज हैं। एक है प्लस में 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम। पहला है +3 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। कहता है किसी चार्ज को इनके बीच में कहाँ रखें कि वहाँ टोटल पोटेंशियल 0 हो जाए। मीन्स इस C पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो ये जानने के लिए दोस्तों हमने मान लिया कि डिस्टेंस x है। अगर टोटल 15 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 15 - x सेंटीमीटर। ओके। न्यूमेरिकल में कहा है कि इन दोनों के बीच में Q को कहाँ रखें कि टोटल वोल्टेज 0 हो जाए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि C पॉइंट का टोटल पोटेंशियल 0 है। टोटल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा? प्लस के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 - V2।
मतलब V1 के लिए प्लस V2 के लिए माइनस, यूं कह लीजिए टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस माइनस V2। तो एक ही बात है, किसी भी अंदाज से लिख सकते हैं। तो V1 कैसे निकाला जाएगा? V1 का फॉर्मूला होगा KQ/R, कि नहीं? ये मैंने फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो Q कितना है? 3 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस कितनी है? x। V2 निकाल दीजिए आप, क्या होगा फॉर्मूला? KQ/R। अगर मैं इसे Q1 मान लूँ, इसे Q2 मान लूँ, तो Q2 कितना है? 2 × 10⁻8 बाय डिस्टेंस कितना हो गया? 15 - x। कंफर्म साथियों? सो टेक्निकल, सो इजी। V में टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V1 - V2, या यूं कह लीजिए V1 प्लस माइनस V2। तो V1 की वैल्यू KQ1/R, Q1 की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू x होगी। V2 का KQ2/R, Q2 कितना है? 2 × 10⁻8 बाय R 15 - x। कंफर्म? इस वैल्यूज को आप यहां पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? V = V1 कितना है? K 3 × 10⁻8 बाय x प्लस माइनस K 2 × 10⁻8 बाय 15 - x। ओके दोस्तों, तो हमने V1 और V2 की वैल्यू गोर्जियस तरीके से टोटल पोटेंशियल में रख दी। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो है आपको अभी हमने पढ़ा, जो क्या कहता है ये कि टोटल जो वोल्टेज है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ V की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 0 बराबर आ गया K 3 × 10⁻8 बाय x माइनस K 2 × 10⁻8 बाय 15 - x। क्लियर? माइनस इधर तो जरा प्लस, तो K 2 × 10⁻8 बाय 15 - x शुड बी इक्वल टू K 3 × 10⁻8 बाय x। K to K कैंसल, 10 - 8 से 10⁻8 कैंसल, तो यहाँ क्या आ गया? 2/15 - x दैट इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x = 3 से को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? 45 - 3x। 2 की x से मल्टीप्लाई कर दी 2x, 3 की 15 - x से करो, 3 15 जा 45 माइनस में 3x। x की रकम को इधर ले आओ, 2x प्लस में 3x इक्वल आ गया 45। तो 5x = 45। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45 बाय में 5 दैट इज 9। तो साथियों 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम इस चार्ज को रखेंगे तो वहां टोटल पोटेंशियल 0 होगा। कंफर्म? समराइज करते हैं, टोटल वोल्टेज 0 है तो V1 - V2 0 हो गया। V1 - V2 को सोल्व कर लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। तो साथियों बड़े गोर्जियस तरीके से आपने शानदार फैंटास्टिक न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया। वही बात है, जब कॉन्फिडेंस हाई हो, डिटर्मिनेशन मजबूत हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े, मंजिल उसे अवश्य मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप पूरे जोश और जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।